नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज आपको मैं बताने जाऊंगा केवीएस का एडमिशन का फॉर्म निकला हुआ है। सबसे पहले आपको गूगल में चले जाना है और उसके बाद आपको एक नया वेबसाइट आज लेके चल रहा हूँ। उस पर लिखना है biharhelp.in। इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा, पूरी वेबसाइट ऐसे खुलेगी। उसमें आप देखेंगे लेटेस्ट जॉब, जो सरकारी जॉब आती है यहाँ पे आएगी। आपको रिजल्ट चेक करना है, इस वाली रो में रिजल्ट देख लेंगे, आप चेक कर लेंगे। एडमिट कार्ड किस चीज का निकल रहा है, अभी कौन कौन से चीज का एडमिट कार्ड निकल रहा है, आप यहाँ पे चेक कर लेंगे एडमिट कार्ड की लिस्ट में। एडमिशन आप यहाँ पे देख लेंगे कि कौन कौन सी चीजों का एडमिशन चल रही है अभी कॉलेज वाली। ठीक है, ये सभी चीज आप देख लेंगे, ये बिल्कुल अपडेट होते रहता है डे पर डे। ये सरकारी रिजल्ट से ज्यादा फास्ट है, आप इसको मैं थोड़ा प्रीफर कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा फास्ट रहता है। तो आप इसमें नीचे तक आएंगे, आपको केबीएस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वेबसाइट के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट को क्लिक कर लेंगे और स्कॉलरशिप देख लेंगे, यहाँ पे कौन कौन चीज का स्कॉलरशिप चल रहा है ना। यूनिवर्सिटी का देख लेंगे, यूनिवर्सिटी के बारे में किस चीज की यूनिवर्सिटी की चल रही है, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एग्जाम फॉर्म, एडमिट कार्ड, एडमिशन वगैरह सारा चलेंगे। कॉलेज लिस्ट वगैरह चलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे सरकारी योजना जो चल रहा है गवर्नमेंट का वो चलेगा। बहुत सारी चीजों से वेबसाइट अपडेट रहता है। आपको चलें एडमिशन के नीचे और केवीएस एडमिशन को, इसको क्लिक करना आपको। इसको जैसे क्लिक करेंगे आपको फिर इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। इस टाइप का इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा। ये क्लास 1 के लिए होता है, सेशन 24 से 25, क्लास 1 to 11th दिया हुआ, लेकिन क्लास 1 का एडमिशन होता है इसमें। एडमिशन का स्टार्टिंग डेट जो है, जो फॉर्म फिलअप करने की, 1 अप्रैल 2024 से लेके 15 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन मोड में एडमिशन होगा। ये फॉर्म फिलअप करना होगा, सारा डिटेल आप बहुत कंप्लीट से अच्छे से फिलअप कर लेंगे। ठीक है, सारा चीज का यहाँ पे एडमिशन चल रहा है। पेमेंट फिलअप करने के कोई चार्ज नहीं होते। आप यहाँ पे एज क्राइटेरिया देख लेंगे। एज क्राइटेरिया का मतलब होता है जो बच्चा का एडमिशन लेने वाले हो और फॉर्म फिलअप करने वाले हो, उसका एज 6 साल से 8 साल के बीच का होना चाहिए। कोई विकलांग है तो 6 साल से 8 साल होगा, प्लस में 2 साल और इसमें ग्रेस लग जाएगा। दस्तावेज क्या क्या चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए मस्ट है, और एक वैलिड फोटो होना चाहिए। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर तो होना ही चाहिए। उसके बाद सारा डिटेल आपके पास है, सारा फॉर्म फिलअप अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में चलेंगे। रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस इस टाइप का ओपन होगा। आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना शुरू करेंगे। आई हेयर बाई पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से आपको स्टूडेंट का, जो भी बच्चा जिसका एडमिशन लेना है, उसका प्रॉपर डिटेल भरेंगे, जैसे नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बच्चा विकलांग है कि नहीं, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ देंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको 2016 से 2018 के बीच का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2018 के बीच का होना चाहिए। उसके नीचे अगर आप पूछ रहा, अगर आप केवी के एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, वरना नो करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी देना होगा, तो ईमेल आईडी हम यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद नीचे हम मोबाइल नंबर दे देंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद, ईमेल देने के बाद, आपको नीचे एक कैप्चा आएगा, कैप्चा को फिल करना है। यहाँ से कैप्चा दे देंगे जो ऊपर में दिख रहा है। आपके केस में कैप्चा कुछ और हो सकता है, कैप्चा वेरिएबल रहता है। आपको कैप्चा फिल कर लेना है, फिर नीचे रजिस्टर दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर करने के बाद आपके पास ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है और एक ओटीपी जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है, जिसमें ओटीपी फिल कर देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद नीचे आपका फिर कैप्चा दिख रहा होगा, कैप्चा को फिर से फिल कर लेना है। अच्छे से कैप्चा फिल कर लेना आपको। उसके बाद नीचे वेरीफाई दिया हुआ, लास्ट में वेरीफाई पे क्लिक कर देना। देखा, रजिस्ट्रेशन आपके सामने हो गया। रजिस्ट्रेशन डिटेल सारा आ जाएगा, लॉगिन डिटेल आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर आ जाएगा। आपको इसको लिख लेना या फिर प्रिंट कर लेना नीचे से। फिर इसका लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन कोड डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर देंगे। ये वही मोबाइल नंबर रहेगा जिस पे रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद आपको कैप्चा को फिल कर लेना है। उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन पे जाएंगे, इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमने जो पिछला दिया था रजिस्ट्रेशन में वो चीज आएंगी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी होगा,
आपको फिल कर लेना, यहाँ पे जेंडर फिल कर लेना बच्चा का। उसके बाद 3 ऑप्शन मिलेगा, आप इनकम देना पड़ेगा, पहले वाला ही आप देंगे, पहले नीचे ईडब्ल्यूएस के लिए होता है, बीपीएल के लिए होता है, आप ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेंगे, डू नॉट बिलोंग्स टू लो इनकम ग्रुप, जैसे मैं दे रहा हूँ। उसके बाद और नीचे आएंगे, ये कैटेगरी देंगे आप, तो मैं कैटेगरी ओबीसी हूँ, अगर आप जो भी कैटेगरी होंगे आप अपना देंगे, मैं अपने केस में ओबीसी फिल कर रहा हूँ। उसके बाद ब्लड ग्रुप देना है, ब्लड ग्रुप आपका ऑप्शनल है, चाहो तो दे सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, फिर आगे आप आएगा पेरेंट डिटेल, यहाँ पे मदर नेम और फादर नेम का पूरा कंप्लीट डिटेल देना, जैसे मदर नेम फुल नेम होता है, उसी तरह मदर नेम का सारा डिटेल्स देते हुए आपको फादर नेम का भी सारा डिटेल देना है। तो कंप्लीट बाय कंप्लीट देख लेंगे, यहाँ पे आप अपना रियल का डेटा डालेंगे, मैं तो डेमो दे रहा हूँ, आपको कंप्लीट देना होगा। नीचे मांग रहा है कि डिटेल सेम करनी है, तो आपको यस कर देना होगा। मतलब अगर मदर नेम पे सारा डिटेल डालूंगा तो ऑटोमेटिक फादर नेम के कॉलम के अंदर ऑटोमेटिक डेटा फिल हो जाएगी, जैसे दिख रहा है ना, मैं यहाँ पे डिटेल्स दे रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, और फादर नेम के कॉलम में ऑटोमेटिक डेटा फिल हो जा रहा है ना। ये अगर आप नो कर देंगे ऊपर वाला ऑप्शन को तो नई डिटेल फिल होगा, मैं ऑटो डिटेल फिल कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यस किया हुआ है। उसको सारा डिटेल दे देंगे, ये सारा डिटेल में डेमो दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे अपना डिटेल देना होगा। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड दे देना है, अगर दोनों की डिटेल सेम होगी, आपके पापा मम्मी साथ ही रहते हैं तो सेम डिटेल एक ही देंगे, अगर अलग अलग उनकी एड्रेस होगी अलग अलग डिटेल देंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होगा, आप चाहो तो सेम नंबर दे सकते हो, फादर नेम मदर नेम में सेम डिटेल दे सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल नंबर डिफरेंट डिफरेंट ईमेल आईडी दे सकते हो। ये मदर डिटेल था, वो फादर डिटेल था, इसलिए आप यहाँ पे मदर का ही डिटेल डाला सारा डालेंगे। जैसे मदर हाउसवाइफ है, घर पे रहती है, तो हाउसवाइफ दे देंगे। फादर अगर कोई जॉब करते हैं तो दे देंगे, जैसे मेरे केस में, जैसे मान लो मैं टीचिंग मेरे पापा करते, तो मैं टीचिंग ही यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं टीचर कर दिया। आप चाहो तो फार्मर दे सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो, ठीक है। आप नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे 3 आप स्टेप दे सकते हो, मतलब 3 अपना चुन सकते हो केंद्रीय विद्यालय का, केंद्रीय विद्यालय सिलेक्ट 1, केंद्रीय विद्यालय 2, केंद्रीय विद्यालय 3, एक फॉर्म में आप 3 सेंटर को दे सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी एक केस में एक ही दे रहा हूँ, इसी तरह आप तीनों दे देना है। जैसे बिहार के केस में मैं बिहार दे रहा हूँ, उसका विद्यालय का नाम चुनना है, तो केंद्रीय विद्यालय का नाम मैं चुन लूंगा, जैसे मैं पटना से फिलअप कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे केवी पटना सिलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, जैसे मैंने केवी दे दिया है ना, आपको जो भी डिटेल देना ना, 8 किलोमीटर के अंदर का एड्रेस देना, 8 किलोमीटर के बाहर का एड्रेस नहीं दे सकते। यहाँ पे आप यस कर लेंगे, जैसे जैसे मैं फिलअप कर रहा हूँ सेम वैसे ही फिलअप करना आपको। अगर आपके पापा मम्मी प्राइवेट जॉब में होंगे, आप प्राइवेट बिजनेस सेलेक्ट करोगे, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस नो करोगे, और नीचे वाला ऑप्शन में नोट अप्लीकेबल मैंने किया, आप भी नोट अप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाओ। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मैं जैसे जैसे फिलअप कर रहा हूँ ना, सेम वैसे वैसे फिलअप आपको भी कर लेना है। अगर आपकी क्राइटेरिया कुछ दूसरी होगी ना, प्रायोरिटी दूसरी होगी, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फिर उसको नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको बच्चा का बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, और फोटो अपलोड करना पड़ेगा। याद रहे कि जेपीजी में होना चाहिए और 256 केबी के अंदर का होना चाहिए। सर्टिफिकेट पीडीएफ में भी चलेगा और जेपीजी भी चलेगा, और फोटो तो हमेशा जेपीजी में ही रहेगा। तो मैं अपलोड कर दे रहा हूं अभी। मैं एक फोटो मैंने अपलोड ले लिया, और अपलोड करने के बाद है ना, मेरी फोटो अपलोड हो गई सक्सेसफुल। बगल में व्यू दिया हुआ, आप चाहो तो व्यू करके चेक कर सकते हो कि आपने कौन सी फोटो अपलोड की है, उसके सामने आपकी प्रीव्यू दिख जाएगी, है ना, व्यू वाली ऑप्शन पे आप क्लिक करके देख सकते हो। मैं डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर रहा हूँ, और डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो रही है, मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, अपलोड हो गया। मैं दूसरी चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज पे क्लिक करूंगा, उसके बाद सारा डिटेल फिर से मिला लेना, ओके कर देना। लास्ट में डिक्लेरेशन आएगी, आपको डिक्लेरेशन को चेक कर लेना है और सेव टू प्रीव्यू करना है। आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं, इसके बाद प्रीव्यू में जाएंगे, सारा फॉर्म आप देख लेंगे मैंने क्या क्या फिलअप किया हुआ है। अगर लग रहा है कि आपको गलती है, कोई फॉर्म मैंने गलत कर दिया, आप दोबारा यहाँ से फिर से फिल कर सकते हो, ठीक है। अब सारा मिलाने के बाद से, कंप्लीट मिलाने के बाद से आप लास्ट में फाइनल कर दोगे। अब सारा डिटेल आपको कंप्लीट मिला लेना है, ऐसा नहीं कि कोई डिटेल आप गलत फिल कर रहे हो तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
अगर नेम लिस्ट में मेरिट में नाम बन भी जाता है ना, एडमिशन नहीं हो पाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए आपको इंस्ट्रक्शन के साथ कंप्लीट करना है सारा स्टेप। लास्ट में मैं फाइनल कर लूंगा, फाइनल सबमिट करूंगा, यहाँ पे यस कर लूंगा फिर से। उसके बाद मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ये वही नंबर रहेगा जो रजिस्ट्रेशन में दिया हुआ है। तो मेरे केस में एक ओटीपी आ रहा है, मैं ओटीपी को फिल कर लूंगा और लास्ट में वेरीफाई ओटीपी कर दूंगा। मैंने ओटीपी डाल दिया, वेरीफाई ओटीपी कर लेता हूँ, मेरा फॉर्म सक्सेसफुल हो चुका है ना। नीचे का प्रिंट आउट दे रहा, ये हमारी एप्लीकेशन नंबर है। आप प्रिंट एप्लीकेशन पे जाओगे, आप इसको एज ए पीडीएफ के रूप में सेव कर लो या फिर प्रिंट कर लो। नीचे वाले ऑप्शन से प्रिंट कर लो। मैं इसे प्रिंट नहीं करके मैं पीडीएफ के रूप में सेव कर ले रहा हूँ, या फिर मैं प्रिंट भी ले सकता हूँ। आपको सारा फॉर्म को ले लेना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पूरी समझ में आई होगी।